चलो तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, कैंडल रेंज थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट में। इसके थ्रू आप एल्को मनी ट्रेड करने से बचते हो और ऑटोमेशन में चलते हो। अगर आप किसी लो से एंट्री लेते हो, आप कैंडल हाई के रेंज में ही क्लोज करोगे। तो क्या रूल्स है, इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम एंट्री एग्जिट ट्राई कर सकते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा आज इस एक वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, वो भी लास्ट तक, तो लाइक कर देना। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये थ्योरी क्या कहती है, कैंडल रेंज थ्योरी, ये क्या कहती है। देखो, हर एक कैंडल का एक रेंज है, ठीक है। अगर आप 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा या 10 मिनट, 15 मिनट ये इसके चार्ट देखते हो, मैंने आपको जो टाइम फ्रेम बोला है, अगर आप उसको इसमें ट्राई करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इन सब के अंदर ये एक ही थ्योरी है। आप पहले किसी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लोगे। आप अगर वो बाई तरफ ब्लैक वाला कैंडल देखेंगे तो उसका हाई है CRH और जो नीचे का लो है वो है CRL। अगर मार्केट इसके नीचे बेरिश मोमेंटम पे आ गए तो मार्केट वहाँ पे की लेवल पे ट्रैप करने के बाद आपको स्वीप करके उस कैंडल के उधर उस लो को स्वीप करके वापस से उसके ही रेंज के अंदर, मतलब वो रेंज जो है उस कैंडल का लो उस रेंज के अंदर आना है। तो आप आने वाले तीसरे कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट वहाँ से बुलिश हो सकता है। आप अगर इसको बेरिश के लिए एग्जांपल करेंगे, अगर ये किसी कैंडल के हाइप को स्वीप करता है, उसके हाई को क्लोज कर अगर स्वीप में ही क्लोज कर दे, तो वहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो CRL कैंडल है, तो हम अभी इसी बड़े कैंडल को बोलेंगे CRL कैंडल। इसका रेंज होगा CRL कैंडल और क्लो होगा कैंडल रेंज क्लो। तो मार्केट किसी की लेवल पर आके उसके बाद ही फिर से रेंज में क्लोज कर देता है, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट उसके हाई को टच करना चाहता है। आप उसके रेंज को ले लो, आप उसका हाई मार्क करो, आपका उसका लो मार्क करो, उसके बॉडी को भी मार्क करो। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कैंडल कौन सी लेनी है। तो बहुत सारे टाइम फ्रेम है और हर एक कैंडल के रेंज में ही ये सब कैंडल कैसे कॉम्प्लीटेड हो जाता है, क्योंकि लोग सभी कैंडल को, कौन से भी कैंडल को मार्क कर लेते हैं बिना किसी POI को ट्रैप करके। किसी भी कैंडल के लो में सोचना है कि किसी पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर स्वीप कर रहा है, वो कुछ नहीं देख के सीधा हाई पे टारगेट करते हैं। सम टाइम आपको इस तरीके से इस साइज की कैंडल मिल भी जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडल मिलेंगे आपको, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखो, मार्केट अगर किसी स्वीप कैंडल के लो को ब्रेक करे, उसके नीचे क्लोज भी नहीं कर रहा है, मतलब कंजर्वेशन बायस तो नहीं है। मार्केट फॉल कर रहा था इसलिए रेड कैंडल, मार्केट फॉल करते करते इसको स्वीप करके ऊपर आ गया। अगर मार्केट स्वीप करके फिर से ऊपर आ जाता है, मार्केट उस समय डाउन ट्रेंड में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर आपने उस बड़े ब्लैक वाले कैंडल को देखा, इस CRH कैंडल को मार्केट स्वीप करके ऊपर ब्रेक करता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी डाउन नहीं जाना चाहता। और इसमें सेकंड कॉन्फर्म क्या होता है कि अगर आप किसी POI पे ट्रेड करने के बाद इस छोटे हैमर कैंडल को स्वीप करते हो, तो इसमें अभी डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी अप जाना चाहता है। अब यहाँ पे 2 टारगेट होके जाएगा। जो आप POI ट्रैप करोगे उसमें बहुत ही अच्छा होता है सब कुछ। तो अब देखो, हमारा टारगेट होगा उस बड़े कैंडल के थोड़ा ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो थोड़ा इधर से, हम जहाँ पे ट्रेड लेंगे उसके थोड़ा नीचे, हैमर कैंडल के वीक पे उधर पे होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब आप बोलोगे कि ऊपर तो कोई भी कैंडल नहीं है, तो हमारा तो टारगेट होगा उस कैंडल का हाई। आप इसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाते हो। इस जैसे कैंडल आपको हर समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा ये आपको अच्छा सा रिजल्ट देगा। तो चलिए अब दूसरा कुछ देखते हैं, तो मैं उसमें भी आपको थोड़ा नॉलेज दूंगा। और ये जो है ये थोड़ा सीख लेना आप। अगर आप ठीक से समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से पहले लेके जाना, फिर से शुरू से देखना। इसको आप समझोगे, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको समझो थोड़ा, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलो मैं अभी चार्ट में चलता हूँ और चार्ट में दूसरा एक चीज़ सिखाता हूँ, वो सीखना, अच्छे से सीखना आप। ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन सब कुछ काम का ही होगा वीडियो में। कोई भी बकवास चीज़ नहीं होगा, जो आपके लिए काम करेगा वही मैं बताऊंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा इस वाले वीडियो का कोई और एक पार्ट देने का, ठीक है। ये अभी मैं बना रहा हूँ एक वीडियो इसके लिए, और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका भी एक पार्ट 2 पार्ट मैं दे दूँगा वीडियो, कोशिश करूँगा देने का, ठीक है। तो अब देखो, मार्केट इस कैंडल को, उस बड़े कैंडल को स्वीप करेगा। ऑलवेज बात है, मार्केट या डाउनफॉल में चलेगा, या तो साइडवेज चलेगा, या तो अप ट्रेंड में चलेगा। मार्केट नीचे स्वीप करता है, आपके उधर वहाँ पे ऊपर जाके क्लोज करता है। आप थर्ड कैंडल में अपनी एंट्री बनाते हो और टारगेट करते हो अपसाइड का रेंज।
तो चलो अभी नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं। मैं आपको चार्ट में बाद में दिखाता हूँ, वो चार्ट वाला जो मैंने बोला वो मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। अब चलो मैं चलता हूँ कैंडल पे और मैं आपको उधर पे अच्छे से समझा देता हूँ ये कैसा ही है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, रुको। अब देखो यहाँ पे ये बाई तरफ वाला है सिंगल कैंडल CRT और ये है इंस्टेंट बार CRT। सिंगल कैंडल में ज़्यादा पोजीशन नहीं होती है। अब पहले ये देख लो, सिंगल कैंडल आपने मार्क कर लिया, पहले एक कैंडल आपको स्वीप करती है और CRT कैंडल, और वो उसमें भी सेकंड कैंडल स्किप करती है, और थर्ड कैंडल वो कैंडल रेंज के अंदर ही रहता है। अब देखो बाई तरफ क्या हो रहा है कि, तो अब देखो रेंज क्या है, रेंज के अंदर ये 1-2 कैंडल है, तो इसमें लगभग 4 से 5 कैंडल स्पिनिंग थी। मुझे क्या लगता है कि इन दोनों कैंडल में ये बाई तरफ वाला ज़्यादा CRT रखता है। अगर आप उस रेंज के लो को मार्क कर रहे हो, तो अगर आप विक से VI कर रहे हो या ऊपर से या नीचे से कभी से भी आप VI कर रहे हो, तो अगर इस रेंज के लो को स्विंग करा तो आप रेंज हाई ड्रॉ करते हो। तो ये सब सिंपल है गाइस। तो ये हुआ आपका इनसाइड बार और ये आपका सिंगल कैंडल। तो इधर पे सब क्लियर हो गया, हम इधर पे सब ड्रॉ करना आप लोगों ने सीख लिया। तो हमारा दोनों हो गया, इनसाइड बार CRT और इधर पे है सिंगल कैंडल CRT। तो दूसरे कैंडल पे चले आए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इनसाइड बार के काम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको इनसाइड बार आपका दिलासा दिया मैंने, तो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ एक चीज़। तो यहाँ पे होगा हमारा कैंडल ऊपर में, वहाँ पे होगा हमारा कैंडल हाई रेंज और यहाँ पे होगा लो रेंज। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले कैंडल ने इसको स्किप कर दिया। अब मार्केट इसमें 5 टाइम लेकर पूरा हाई ले लिया। अब यहाँ पे एक ही हाई है कैंडल का और एक ही है लो। अब देख सकते हो मार्केट इसको 6 कैंडल लेके स्वीप किया और उसके बाद इसने पूरा वहाँ से लेकर लो तक टारगेट किया। अब इसमें फ़र्क क्या है, वो सिंगल कैंडल नहीं है, ये इनसाइड बार है। इसमें 5 से 6 कैंडल इनसाइड है। अब 3 नंबर में देखो, इसने 5 कैंडल में हाई को ब्रेक किया और फिर से लो तक टारगेट ले लिया। अब इसमें देख सकते हो इसने हाई स्वीप किया। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल इनसाइड है और उसके बाद तीसरे कैंडल ने हाई ब्रेक किया और लास्ट वाला कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया। तो ये सब सिंपल है गाइस, आप भी कर सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट चार्ट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे ना हमने कुछ एग्जांपल रखे हैं, मैं आपको पहले 2 एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर लाइव चार्ट में चलता हूँ निफ्टी के। तो आपको यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने एक 1 घंटे का चार्ट रखा है और एक 5 मिनट का चार्ट रखा है। देखो एंट्रीज तो लोअर टाइम फ्रेम में मिल रहा है। एंट्रीज के लिए मैंने बता भी रखा है, चाहे आप मिनी फ़ोन यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, और आप IFG, VGR इस सब चीज़ को यूज़ करके भी लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। अगर कैंडल का रेंज कम हो और वहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है, तो अब मैं जो बोलता हूँ वो सुनो आप। यहाँ पे 1 आवर के कैंडल में देखो, ये है ऊपर वाला वो है हाई और नीचे है लो। अब यहाँ पे 2 कैंडल्स देखो, ये तो कैंडल इनसाइड है। अब जब उसके बाद का कैंडल आता है तो इसका लो और इसका स्वीप दोनों को तोड़ता है और इनसाइड कैंडल के तरह अंदर आके क्लोज कर देती है कैंडल। अब देखो मैंने ये देख लिया 1 आवर में और मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इसके हाई पे जाने वाला है। बहुत अच्छा होगा अगर मार्केट बाई जाएगा तो उसके बहुत अच्छा है। तो चलो अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ रेंज हाई की तरह। तो अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में मैंने इसको देखा है, इसमें है 1 आवर का रेंज। अब देखो जो येलो बॉक्स के नीचे जो कैंडल है वहाँ पे मैंने IFG की ट्रेड मिली है। अब यहाँ पे 1 आवर CRT का जो लो था, आप उसको वहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो उन 2 कैंडल लो के ऊपर ब्रेक हो गया। अब मुझे इस लो के मैनिफिकेशन के जोन में IFG की एंट्री मिल गई और जब इसके ऊपर से ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। अगर आप इस ट्रेड में श्योर होते तो आप नीचे ही पकड़ लेते ट्रेड। मैं तो ये 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, अगर आप 1 मिनट का चार्ट में देखोगे तो ये भी बड़ा ही मोमेंटम होगा और आपको एंट्री के लिए बहुत सारे जगह भी मिलेंगे। हायर हाई बना रहा होगा, EMA के सिस्टम के ऊपर आपका ट्रेड होगा। अब चाहे यहाँ पे SMC की एंट्री हो, XM की एंट्री हो, अब जो यहाँ पे देख रहे हो ना 1 आवर कैंडल के रेंज के नीचे, तो यहाँ पे मार्केट के मैनिफिकेशन के बाद कैंडल को फिर से ब्रेक करता है और बाद में इस रेंज के हाई को टारगेट करता है। अगर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो आप FVG में भी एंट्री कर सकते हो। आपको वहाँ पे मिडिल में ट्रेड मिलता, ये तो 5 मिनट का चार्ट है, अगर 1 मिनट में होता तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम होता। आप वहाँ पे मिडिल पे ट्रेड ले सकते थे तो आपका टारगेट बहुत ही बड़ा होता। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, मिडिल पे अगर ट्रेड लेते तो आपका टारगेट बहुत ही बड़ा होता। ये आपके लिए एकदम श्योर टारगेट होता। और दूसरा अच्छा क्या था इसके अंदर, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा
तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। रुको पहले इसको काटता हूँ, दिखाता हूँ आपको। रुको इसको पहले काटता हूँ, रुको अब दिखाता हूँ। अब देखो मार्केट ने वहाँ से मतलब वहाँ से इस लाइन से लो स्वीप किया वहाँ से, हाँ ऊपर में भी स्वीप किया, ऊपर तक जाके नीचे तक क्लोज करता है, तो यहाँ पे एक फ्री एंट्री मिल सकती है। तो अब देखो कहने का तो ये आपका रेंज हाई निकल चुका है, तो अगर आपकी एंट्री वहाँ पे बनी होगी तो आप यहाँ पे मार्केट का अपना अच्छा फल चला गया होगा। आपको यहाँ पे एफईजी में एंट्री मिली है और हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है वहाँ पे, लो भी हो गया है हमारा, और हमने टारगेट किया ऊपर की तरह। और हमने क्या किया, वो येलो बॉक्स में इस रेंज को इस वीक में ही पहचान लिया था हमने 1 आवर में, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट बुलिश होने वाला है, क्योंकि वो ऊपर में ही ब्रेक दे दिया था और इस रेंज के अंदर दिया था। आपका सारा काम जो आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, आप पहले कैंडल देखना सीख जाओ। जैसे आप देख ही सकते हो ये हैमर वाला कैंडल ऊपर सस्टेन करके क्लोज हो गया है। उसका काम क्या है, उसका काम है सिर्फ रेंज को टारगेट करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बार टारगेट लेना बहुत ही गलत है। वो भी अच्छा हो सकता है लेकिन बार बार नहीं, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। वैसे ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपका ट्रेडिंग बहुत बदल जाएगा। आप यहाँ पे फंस भी सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे मार्केट का असली मूव होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम अभी चलते हैं दूसरे कैंडल में, उसमें आपको दूसरा कुछ समझाते हैं। अभी भी बहुत कैंडल है, चलो चलते हैं। ये है सिंगल कैंडल वाला, जिसके लिए हम अब यहाँ पे एग्जांपल रखे हैं। देखो यहाँ पे 1 आवर पे इधर ऊपर में मतलब हाई लिया और नीचे अपना यहाँ पे लो ले लिया। इस स्विंग को ब्रेक करके मार्केट किधर क्लोज होती है, वो कैंडल अंदर रेंज में क्लोज करता है। अब मुझे एंट्री मिलता है लोगो टाइम फ्रेम पर। अब देखोगे इसी रेंज से एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और मेरी रेंज को टारगेट करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप यहाँ पे डर कर बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कहाँ पे टारगेट लूँ, यहाँ पे उस बॉडी से एग्ज़िट कर लूँ या उसके नीचे से एग्ज़िट कर लूँ। अगर आप रेंज को टारगेट करते हो ना, अगर आप रेंज में ट्रेड कर रहे हो, कैंडल रेंज अगर 1 आवर का है तो आपको 1 आवर में ही ट्रेड को अपना बुक करना होगा। अगर आपने 1 आवर का CRP यूज़ किया, 1 आवर कैंडल पे ब्रेक करो, 1 आवर कैंडल में बुक करो, 1 आवर कैंडल में स्विप करो, 1 आवर कैंडल के हाई को भी टारगेट करो। अगर आप 50 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप उसको भी टारगेट करो। अब देखो मार्केट सब जगह पे ब्रेकआउट भी करता है, ऊपर भी जाता है, स्टॉप लॉस भी खाता है, हाई भी जाता है, बहुत हाई भी जाता है, और हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करता है, रेजिस्टेंस मान के मार्केट नीचे भी आता है। मैं आपको यहाँ पे रिवर्सल दूंगा थ्योरी की। अगर वो उस रेंज को ब्रेक करके ब्रेकआउट दे देता है तो आप उस पर रिवर्सल ट्रेड करो। अब सुनो, अब स्क्रीन में जो होगा आप उसको देखते रहिए, बस आप उसको देख के ही समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या होगा, और आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। मैं अभी सामने जो भी दिखाऊंगा मैं उसमें कुछ बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ देखना। मैं आपको सब कुछ मार्क करके दिखाऊंगा, आप सिर्फ देखना, ओके। बस मार्केट में अब सब कुछ ऐसे ही होता है, सबके रेंज में अंदर रहता है, कोई भी बाहर रहता है। मतलब मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा मोमेंटम गया, यहाँ से भी इतना मोमेंटम गिरा मार्केट ने, देखो। लेकिन यहाँ पे स्विंग को, यहाँ पे लो को ब्रेक किया है और ऊपर जाके कैंडल को अंदर रेंज में बंद कर दिया है। इस वाले कैंडल को भी देखो, ये रेंज के अंदर ही है कैंडल। बस ऐसे ही होता है मार्केट में, बस रेंज के अंदर भी रहता है, रेंज के बाहर भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि वो लो को नीचे ब्रेक करके फिर रेंज के अंदर क्लोज होता है कैंडल। देखो यहाँ पे 4 कैंडल हो गया, सब ये कैंडल सब रेंज के अंदर है। 4 कैंडल, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारे कैंडल हैं यहाँ पे। तो मैं आपको अभी एक चार्ट में भी लेके चलूँगा, आप उसमें देखना। मैं उसमें आपको ड्रॉ करके दिखाऊँगा, एकदम ड्रॉ करके दिखाऊँगा, स्विंग लो सब कुछ ड्रॉ करके दिखाऊँगा। आप उसमें देखना और समझना भी, और एक बार में समझ नहीं है तो बार बार देखना आप। देखो यहाँ पे हम पहले उसके लास्ट टाइम को एक बार याद कर लेते हैं। मैं आपको ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसमें ही तो लॉजिक है ना, इसमें ही तो लॉजिक है। मैं आपको इसको बार बार देखने के बोल रहा हूँ। आप लास्ट बार एक बार देख लो ये, इसको देख के लोग बोलेंगे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बोलेंगे 3 कैंडल पैटर्न, पर वो चीज़ है ना, ये सब पैटर्न के बाद बनते हैं तब बोलते हैं, तो आप इसको बोलते हो मॉर्निंग स्टार। मैं मानता हूँ कि आप लोग इसको बोलते हो मॉर्निंग स्टार। मैं आपको इस 2 कैंडल के बेस में ये 3rd कैंडल से ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने आपको इस 3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेने को नहीं बोला है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो, लेकिन इन दोनों कैंडल के देखने के बाद, इस नीचे के रेंज को स्वीप करने के बाद, इधर वीक वाले मैनिफेस्टो के अंदर
अगर आपने यहाँ पे 1 घंटे का 2 कैंडल देख लिए, अब यहाँ पे क्या है कि जब ये 2 कैंडल बन जाता है, जब तीसरा कैंडल का ओपनिंग होता है, अभी मैं आपको रूल्स दे रहा हूँ तो आप लिख लेना प्लीज़। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब देखो ये जो सेकंड कैंडल होता है ना, तो आप वहाँ पे 50% वीक मार्क कर लेना। पहला ट्रेड आपका 50% वीक पे बन सकता है, और दूसरा जो ये कैंडल रेंज जो ये लो था, अगर फर्स्ट ट्रेड हमारा उस लेवल पे बन रहा है तो दूसरा हमारा ट्रेड होगा इस लेवल के नीचे। एक अपॉर्चुनिटी बनने की हमारा यहाँ पे, और दूसरा बनेगा जो 50% लो मैंने बोला था वहाँ पे। यहाँ पे और भी एक होगा। अब ये जो थर्ड कैंडल ओपन होती है ना, आपको इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे करना है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मार्केट वहाँ पे टच होते ही धीरे धीरे ऊपर जा रही है और वहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप देखो इस कैंडल का मैनिपुलेशन कहाँ है। ये कैंडल ग्रीन है, ये पहले ओपन होगी, फिर थोड़ा नीचे आके टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा ना। आपको इसमें गिरते मार्केट में जो थर्ड कैंडल गिर रही है उसके ओपनिंग प्राइस के नीचे बाई करना है। आप कोई भी IPH BPR खोज सकते हैं, लेकिन आपके ट्रेड के लिए थर्ड कैंडल ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस पहले ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लेना। तो अब देखो आपको लो में मार्केट कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, ये ऐसा। उसके बाद 1 आवर कैंडल का लो स्वीप होता है। उसके बाद आपको मैं बोलता हूँ एक स्ट्रक्चर स्वीप मिलेगा ऊपर को ऊपर। अब आपको MS कहाँ पे मिलेगा, आपको MS मिल जाएगा उसके थर्ड कैंडल पर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो थर्ड कैंडल ओपन होती है वहाँ पे। अब देखो मार्केट नीचे आ रहा है। अब मार्केट कहाँ तक आ सकता है, इस वीक तक मार्केट आ सकता है, या इस रेंज के 50% में आ जाएगा, या तो मार्केट किसी भी, यहाँ पे तो बहुत पैटर्न है, किसी भी पैटर्न में मार्केट आ जाएगा। अब यहाँ पे 50-60% इस जोन। अब यहाँ पे 1 आवर कैंडल की जो नेक्स्ट वीक है उसके ऊपर है। अब मैंने यहाँ पे प्लान करके, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं सही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लान करके अपना ट्रेड ले लिया। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस रेंज के अंदर है। और फिर से हमने वहाँ पे अपने पोजीशन पे क्लेम कर लिया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिप की एंट्री बन चुकी है। अब यहाँ पे 125 FVG, 126 FVG, तो कैन वी आर FVG। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे उसके हाई को पकड़ने के लिए। रुको दिखाता हूँ, यहाँ से जाएंगे और हम वहाँ तक टारगेट लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 आवर में टारगेट वहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे डेली कैंडल का देखकर ही मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है। अब मेरा यहाँ पे सेकंड थॉट नहीं आ रहा है क्या मुझे वेट करना है। अब देखो आपको सही, पहले तो आपको सही कैंडल मार्क करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं नहीं कर पाएंगे ना कुछ। आप पहले कैंडल मार्क करना सीखो। मैं जैसे दिखा रहा हूँ आप वैसे ही सीखो, लेकिन खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करके कैंडल मार्क करना सीखो पहले। चलो अभी दूसरे कैंडल में आ गए। मैं आपको एक अच्छा सा चीज़ दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादातर कहाँ पे वर्क करेगा, कहाँ पे ये काम करेगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो अब देखो मैंने पहले आपको बायर के बारे में बोला, अब मैं आपको सेलर के बारे में भी बोलूँगा। अब मान लो कि मार्केट में इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है, अगर उसके ऊपर मार्केट ने स्वीप करके वो रेड वाला कैंडल अगर वहाँ पे लो को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे स्वीप क्या है और हम यहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। और फ्यूल गैप का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे फ्यूल गैप के मार्केट के मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर आपको वहाँ पे एंट्री मिलता है तो यहाँ पे बाय बायर्स, यहाँ पे होंगे सेलर्स। तो चलो आपने मान लिया कि मार्केट अभी डाउन साइड आने वाला है, तो आपने अपना बायर्स क्लियर रख लिए। आप अभी चाह रहे हो कि मार्केट डाउन साइड आएगा। अब आपके पास से एक कैंडल निकालने के लिए एक क्रिसाई की ज़रूरत है। अब आपने क्या किया इसमें, अब आपने इसका हाई मार्क कर लिया। रुको मैं मार्क करता हूँ, इसने हाई मार्क कर लिया। जो प्रीवियस हाई लो की थ्योरी है, तो ये क्या है, आपका फेयरली गैप है। अब इसके नीचे का फेयरली गैप मान लो। अब आप मान रहे हो कि मार्केट ऊपर तक ऐसा नीचे तक आएगा, फिर वहाँ पे बाय करेंगे, तो आप चाहोगे कि इस रेंज के ऊपर मैनिपुलेशन हो जाए। आप चाहते हो कि ऐसा एक कैंडल बने और वो ऊपर में स्वीप करके नीचे आ जाए रेंज के अंदर, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। रुको, जैसे कि इस तरीके से। अब ये कैंडल अगर मार्केट का पूरा दिन अगर ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो FVG CRT, ये यहाँ पे CRT बना है, तो उसके मुकाबले आप बोलोगे कि थर्ड कैंडल तो अब यही बनेगी। तो आप देखो ये पूरा ईजी है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से सीखोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो FVG की थर्ड कैंडल पे जो मैनिपुलेशन होता है, जो CRT होता है, ये सब चीज़ें जो बनता है ना, वो सिंपली वर्क करता है, क्योंकि वो FVG में क्लियर होते हैं और वो बायर रेडी रहता है कि वहाँ पे ट्रेड करना है। अब देखो सेकंड बायर, अब देखो ये आपको बहुत ही कम लोगों ने बोला होगा। अब देखो मान लो ये इस तरीके से एक कैंडल बन गई। अब आपके FVG के बायर्स क्या है,
देखो उस वाले कैंडल को आप भूल जाओ, छोटे वाले कैंडल को, अब इस वाले कैंडल को देखो। अब देखो इस एफवीजी कैंडल के बाद ये बायर क्या थे आपके अपसाइड के थे, तब अच्छा खासा कैंडल क्लोज करा है, एफवीजी के नीचे क्लोज ही नहीं किया। आप बोल रहे हो कि मैं इस एफवीजी में बुलिश हूँ। अब आप बोलोगे कि इस कैंडल के नीचे तो इसने क्लोज कर दिया है। अगर इस कैंडल का लो और हाई एक रेंज की तरह मार्क करना हो तो क्या मैं इस कैंडल के रेंज से ऊपर जा सकता हूँ? रीज़न क्या है, एफवीजी का मूव अपसाइड पे है और अभी के लिए इस कैंडल के नीचे इसको क्लोज किया है, इसलिए मैं डाउन साइड के इस जगह पे ट्रेड लूँगा। फिर मुझे एक ऐसी कैंडल दिख जाए, आप समझना मेरा बात को, ठीक है। अगर आपको एक ऐसी कैंडल दिखते हुए बन जाए तो क्या मैं इसके ऊपर भरोसा करके एफवीजी के पॉइंट पर यहाँ पे सीआरके भी बन गया, तो अभी अपसाइड में क्या मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ? अभी यहाँ पे एफवीजी बोल रहा है कि मुझे अपसाइड जाना है, लेकिन हमें देखना है अभी ऊपर स्विंग भी है। देखो गाइस, पहला तो एक बात है, आपको स्विंग हाई मार्क करना आना चाहिए, स्विंग हाई स्विंग लो दोनों आपको मार्क करना आना चाहिए। तो अभी देखो ये बड़ा कैंडल मैंने कैसे पकड़ी, एफवीजी के अंदर वाली। अब ये कैंडल मैंने कैसे पकड़ी, ये एफवीजी के अंदर ही है। अब एफवीजी के थर्ड कैंडल और उसके बाहर वाले साइड वाले कैंडल, आप अगर इसमें सीआरटी ऐड करोगे आप पूरा सक्सेसफुल हो जाओगे मार्केट में। अब देखो ज़्यादातर लोग आपको ये चीज़ बताएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं बताएंगे, लोग बताते ही नहीं ना ये चीज़। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ये ऐसा कैंडल बननी चाहिए, तो आप अपना ट्रेड प्लान कहाँ के किया, इस कैंडल पे किया। अब देखो पहला का ट्रेड आपने कहाँ पे लिया, इस वाले कैंडल पे लिया। आपने इस कैंडल पे भी ट्रेड लिया, नहीं इस कैंडल पे नहीं, अपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, किसके लिए, एफवीजी के लिए। दूसरा ट्रेड आपने कहाँ लिया, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे। और रूल क्या है, मार्केट इस वाला कैंडल पे एंट्री होगा, इस कैंडल के लोअर पोजीशन में आपको बाय का ट्रेड पकड़ना होगा। आपको यहाँ पे नीचे एंट्री लेना है, क्योंकि मार्केट में कैंडल किधर जाएगा कोई भी नहीं जानता। जब कैंडल मार्केट के नीचे ओपनेट कर रहा है तो आप ऊपर का मूव ले लेना, और वहाँ पे आपका मार्केट ने क्लोज कर देगा, नीचे आपका सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन लगाया था कि कैंडल रेड होगी, इसके ओपनिंग के पहले आपने ट्रेड प्लान किया और डिस्ट्रीब्यूट नीचे करनी है, ये आपने माना। इसके बाद अगर आप सेल प्लान कर रहे हो OBCRT के थ्रू, तो आप ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल करना और नीचे आपका मार्केट चला आएगा, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मार्केट में ऐसा ही होता है और मार्केट ऐसे ही चलता है। आपके रेंज के अंदर अगर होगा तो ही वैसा होगा, और रेंज के अगर बाहर होगा तो मार्केट ब्रेक करके फिर से ऊपर जाएगा। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, और आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।